उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, चर्चा चल रही है भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में आए हुए एक अद्भुत शब्द की। शब्द है री, और री से ऋण। ऋण संबंधी चर्चाएं आपके सामने कर रहे हैं। ऋण जिसे चुकाना बहुत मुश्किल है, ऋण जिसे चुकाए बिना मोक्ष संभव है, ऋण जिसे चुकाए बिना सुख भी संभव है। इसलिए कुछ भी लेने से पहले 10 बार ये चिंतन करना चाहिए, क्या मैं इसे चुकाने में समर्थ हूं? क्या मैं इसे वापस लौटाने में समर्थ हूं? यदि मैं इसे वापस लौटाने में समर्थ हूं तो मैं ये ले सकता हूं। यदि मैं इसे वापस लौटाने में समर्थ नहीं हूं तो यदि मुझे इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है तो उसके बिना गुजारा करने में ही अपनी भलाई समझे। क्योंकि बंधुओं, समय का भी भरोसा नहीं। आज ऋण लिया, कल हम रहे ना रहे, फिर वो ऋण इस जन्म का अगले जन्मों तक चुकाना पड़ता है। ये तो ऋण की बात हुई कि जो हमने लिया, किसी से लिया, कर्जा लिया, बैंक से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी मित्र से लिया, किसी सगे संबंधी से लिया, किसी से भी लिया, ये वो बात हो। लेकिन बात ये है जो कभी हम लेते नहीं, लेकिन धोखेबाजी में हम ये सोचते हैं कि चलो अगर मैं ये पैसा रख लूंगा जो हमारे कमाई का नहीं, हमारे हक का नहीं, तो सामने वाले को क्या पता लगेगा। जो ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है। मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि आप समझ जाएं। जैसे कोई गौशाला है, उसमें कमेटी बनी हुई है, ट्रस्ट बना हुआ है। अब जो भी पैसा आता है ट्रस्ट के पास आता है, ट्रस्ट वाले पैसा लेते हैं, किसके नाम का लेते हैं? गऊ के नाम का। लेकिन मिली भगत है, प्रधान आदि की मिली भगत हो, और उस पैसे में से आधा पैसा गऊ के ऊपर लगाया, आधा पैसा अपने ऊपर लगाया, तो ये समझो इससे बड़ा ऋण, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा छल, इससे बड़ा कपट और क्या। आज जो पैसा कितना ले लेगा वो इंसान, अगर वो थोड़ा बहुत पैसा लेकर अपना घर भरने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सुखी समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये समझ लेना वो ना समझ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वो उसका परिणाम नहीं जानता। जिस हराम की कमाई का पैसा वो घर में लेकर आता है, जिस हराम की कमाई का पैसा वो पैसे से वो बच्चों को रोटी खिलाता है, उनकी परवरिश करता है, उनको सुख के साधन देता है, बंधुओं वही पैसा उसके कुल को, उसके खानदान को, उसके वंश को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद हो जाता है वो। और जब तक बर्बाद होता है, जब तक उसे होश आता है, तब तक इतना समय व्यतीत हो लेता है कि वो उसे ठीक भी नहीं करता। इस जन्म में भी बर्बाद हुआ, अगले जन्मों में भी बर्बाद होगा। यानी कोई भी धार्मिक संस्था हो, गौशाला हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी संस्था है, उस संस्था का यदि हम पैसा अपने घर में प्रयोग करते हैं, और मैं ये कहूं, कोई कहा करता था कि यदि संस्था की एक ईंट भी उठाकर हमने अपने दीवार के चौखट पर लगाई, अपने घर की चौखट पर लगाई, तो ये समझ लेना वो ईंट पूरे घर का नाश करती। इसलिए ऐसे कर्जों से, ऐसे ऋण से हमेशा बचने की कोशिश करो। कम खा लो, थोड़ा खा लो, नमक से रोटी खा लो,
नए कपड़े नहीं पुराने कपड़े पहन लो, लेकिन कभी भी ऐसी कमाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंधुओं बहुत आसान है पाप कमाना, लेकिन भोगना बहुत मुश्किल होता है। हमारे जैन इतिहास में एक कथा आती है अकृत पुण्य की, और वो एक बच्चा जिसका जन्म हुआ गरीब घर में, इतने गरीब घर में कि उसको 3 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती। धीरे धीरे बड़ा हुआ, माता पिता का साया उठ गया, पड़ोसियों ने चाहा तो उसको कुछ रोटी के टुकड़े डाल दिए, लेकिन एक समय वो भी आया जब पड़ोसियों ने कहा हम कब तक तेरी परवरिश करते रहेंगे, जा बाहर जाके भीख मांग। वो बाहर भीख मांगने लगा। वो जहां भी जाता, जो भी कमाता, उससे को मां सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार मिलता, अपमान मिलता, उसको गालियां मिलती, डंडे मिलते, पैसा कोई नहीं देता। किसी को दया आ गई, किसी ने रोटी खिला दी तो ठीक, नहीं तो सिर्फ उसकी जिंदगी में तिरस्कार लिखा हुआ। बहुत उसने मेहनत की, बहुत उसने परिश्रम किया, बहुत सोचा मैं ये कर लूं, ये कर लूं। कई बार लोग आ जाते हैं हमारे पास, कहते हैं महाराज जो भी व्यापार करते हैं उसी में नुकसान हो जाता है। आते हैं, बहुत आते हैं, जहां भी हाथ डालते हैं वही नुकसान हो जाता है, जो भी कमाई करने की कोशिश करते हैं वही नुकसान हो जाता है, जहां पर भी पैसा लगाया सारा पैसा खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति की भी यही स्थिति थी, जहां भी जाता है जो भी करने की कोशिश करता है वही बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि किसी के यहाँ नौकरी भी करता है तो जिसके यहाँ नौकरी करता है उसका काम चलना बंद हो जाता है, वो उसको धक्के मारकर निकाल देता है कि चल कैसा मनहूस व्यक्ति आ गया, तेरे तो दुकान में पैर क्या पड़े और मेरी तो दुकान ही ठप हो गई। जहां भी जाता वहीं से तिरस्कार, भीख भी उसे पेट भरे भीख भी नहीं मिलती, बहुत दुखी, बहुत परेशान। युवा हो गया, समझदार हो गया, लेकिन क्या करूं कुछ समझ नहीं आया। एक दिन जंगलों में जा रहा था, सोचा चलो किसी पहाड़ पर चला जाता हूँ, वहां से कूद कर मर जाऊंगा, जंगलों में चला जाता हूँ, कोई शेर वगैरह मुझे खा जाएगा, मर जाऊंगा, क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने से। चला जा रहा था, जाते जाते उसे जंगल में एक मुनि साधना कर रहे थे, खड़े हुए तपस्या कर रहे थे। उसने कहा मरना तो है ही, क्यों ना एक बार मुनि के चरण वंदना कर, दर्शन कर। वो मुनि के चरणों में बैठ गया, उनके वंदन किया, नमस्कार किया। मुनि ने आंखें खोली, पूछा भाई क्या बात, बड़े दुखी लगते हो। कहते महाराज मरने के लिए जा रहा था, सोचा चलो आपके दर्शन करता है। क्या बात भाई। कहते महाराज किस्मत का मारा हूं, जहां भी गया अपमान मिला, तिरस्कार मिला, गालियां मिली, जहां पर भी गया वहां पर मुझे सिर्फ ठोकर ही ठोकर मिली महाराज, बहुत ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। कहते भाई क्या मरना किसी चीज का समाधान है? यहां से मरेगा तो अगला जन्म होगा, अगले जन्म में भी यही कर्म भोगने हैं, जो किए हैं वो तो भोगने ही है, यहाँ नहीं तो अगले जन्म में भी मर गया तो और अगले जन्म में भोगे बिना तो इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। कितने जन्म मरण कर ले, मरता रहे जन्म लेता रहे, मरता रहे जन्म लेता रहे, ये कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़े। पाताल में छिप जा, आकाश में छिप जा, कहीं छिप जा, ये कर्म तेरा पीछा छोड़ने वाले। महाराज फिर क्या करो, भला कोई ऐसी जिंदगी जी जाती है, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। कहते भाई तेरे कर्मों का फल है, जो तूने कर्म किए हैं ये परिणाम स्वरूप तेरे पास लौट कर आ रहे हैं, तो रोना कैसा, इनको भोगो। कहते जी कर्म काटने का कोई साधन भी तो होगा। कहते हैं ना, जैसे कर्म किए हैं उसी तरह से अच्छे कर्म करना शुरू कर दे, कर्म कटने शुरू हो जाए। कहते जी मुझे तो ये भी याद नहीं मैंने कैसे कर्म किए। कहते मैं बताता। मुनि ज्ञानी थे, उन्होंने उसके पिछले जन्म बताने शुरू किए। कहते आज से 9 भव पहले तो एक बहुत बड़ा सेठ था और तेरे निर्देशन में
एक मंदिर चलता था, एक मंदिर का तो संस्थापक था, कई गौशालाएं तेरे अंडर में चलती थी। तो जो भी वहां पर पैसा, तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसा था तेरे पास, लेकिन फिर भी तेरी जो प्रवृत्ति थी और पाने की प्रवृत्ति थी। कहते जो भी पैसा आता, जो भी चंदा आता मंदिर में, गौशाला में, तू क्या करता था, उसमें फेर बदल कर देता, आता जाता था, दिखाता कम था। और वो मंदिर का पैसा, वो गौशाला का पैसा तूने हड़पना शुरू कर दिया, तूने अपने घर में प्रयोग करना शुरू कर दिया, तूने अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिया। कहते वो ऐसी पाप की कमाई तूने ऐसी खाए कि जन्मों जन्मों तक तू भिखारी बनकर जन्म लेता रहा। इस जन्म में भी तू भिखारी, और जब तक उस गौशाला से जो तूने पाप का पैसा कमाया, पाप की तरह से जो तूने पैसा कमाया, उस मंदिर की जो कमाई तूने कमाई, और जब तक उस पैसे की पाई नहीं चुका देता ब्याज सहित, तब तक तेरी यही दशा है। महाराज मैं तो भिखारी हूं, मैं कैसे चुकाऊंगा, मुझे क्या पता मैंने कितना पैसा लूटा था उस समय। कहते भाई देख ले, अब तू प्रतिज्ञा कर, यदि तू इसी जन्म में उस पैसे को चुकाना चाहता है, तू मेहनत कर, और तू मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई जोड़, और उस कमाई से गौशाला खुलवा, उस कमाई से एक मंदिर बनवा। जब जाकर तेरा वो जो ऋण है पूरा होगा, वो पाप की कमाई का जो पाप तुझे लगा है वो समाप्त होगा, तब जाकर तेरा पुण्य का उदय होगा। नहीं तो उससे पहले तू कितने जन्म मरण करता रहे, ये पाप तेरा पीछा है। अब उसने सोच लिया, ये ऋण जो जन्मों जन्मों से मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, ये जो पाप का ऋण मैंने अपने ऊपर चढ़ाया है, इस ऋण को इसी जन्म में उतार दूंगा। अगले जन्म तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अगले जन्म में फिर भिखारी बनूंगा, फिर मरने की सोचूंगा। इस जन्म में तो गुरुजी ने मुझे ज्ञान दे दिया, अगले जन्म में पता नहीं ज्ञान मिले भी या नहीं भी मिले। बंधुओं, उस व्यक्ति ने मेहनत करनी शुरू। मेरी बहनों, थोड़ा पीछे पट्टा सरका दो, है ना, और कुर्सियां पीछे कर लो, आने वाली बहन आगे आराम से बैठ जाओ, थोड़ी सी देर लगेगी, उन्हें तो बार बार कथा रोकनी पड़ेगी। पहले आते हैं ना ये शॉपिंग करवाने, आगे आगे हो जाओ बहन, थोड़ी आगे आगे हो जाओ। आने वाली बहनों को दिक्कत नहीं होगी कि बार बार प्रवचन नहीं रोकना पड़ेगा, ना ही किसी को टोकना पड़ेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहन, क्या हुआ, उसने मेहनत करनी शुरू की, मजदूरी करने शुरू की, मजदूरी करके उसने पाई जोड़ना शुरू किया। लेकिन पाई से कोई गौशाला थोड़ी खुल जाती है, पाई से कोई मंदिर थोड़ी बन जाता है। उसने अपने खाने की चिंता नहीं की, उसने अपने कपड़ों की चिंता नहीं की, उसने घर की चिंता नहीं की। आसमान ही मेरी छत है, आकाश ही मेरा छत है, और ये धरती माता ही मेरे जमीन है, बस यही मेरा बिस्तर है, मुझे यहीं पर सोना है, और मुझे घर का क्या करना। 2 फल खाकर गुजारा कर लेता था, पानी पीकर सो जाता था, लेकिन अपनी कमाई का एक एक रुपया वो जोड़ने लगा, जोड़ कर वो बूढ़ा हो गया। और जब उसने बुढ़ापे में जब वो धन देखा, तो इतना धन उसने कमा लिया, फिर उसने एक गौशाला खोली, और एक छोटे से भगवान के मंदिर का, जिन मंदिर का उसने निर्माण किया। जैन कथाओं में कथा आती है, वो बता रही हूँ मैं आपको। उसने भगवान के मंदिर का एक निर्माण किया, उसने गौशाला खोली, और उसने प्रथम पूजा उसमें की। उसने वहां पर गौओं के लिए चारे की, रहने की हर तरह की व्यवस्था की, और भगवान से प्रार्थना करके कहने लगा, प्रभु मुझे इस पाप से मुक्त कर।
मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने अज्ञानता में जो पाप किया और मैं उस पाप का परिणाम भोग रहा हूँ, मुझे इस पाप से मुक्त करो। मैं अपना पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा रहूंगा। अब वो जो भी कमाई करता था उसका 75% जो दान करने लगा, 25% वो अपने लिए यूज करने लगा। करते करते उसकी जिंदगी पूरी हो गई। जिंदगी पूरी हो गई बंधुओं। अगला जन्म हुआ, अगला जन्म हुआ एक सेठ के घर। देखो भाग्य बदल गया, ऋण उतर गया। और जब ये ऋण उतरा तो एक जन्म हुआ सेठों के घर में, बढ़िया रिद्धि संपन्न वो सेठ बनता है। बड़ा हुआ, युवा हुआ, अचानक उसे कहीं यात्रा पर जाना पड़ा। जहाज की यात्रा कर रहा था, समुद्री यात्रा कर रहा था और तूफान आया, जहाज डूब गया। लेकिन उसके हाथ में एक लकड़ी लग गई, उस लकड़ी के सहारे सहारे वो तिरता हुआ किनारे पर आ। अब उसके पास कुछ नहीं था, जहाज में जो भी धनमाल था सब डूब गया था। लेकिन कहते हैं जो पुण्यवान जीवात्माएं होती है, पुण्य उनसे 4 कदम आगे चलता है। पीछे भले ही कितना कुछ छूट जाए, लेकिन उनका पुण्य यदि प्रबल है तो फिर उनको किसी तरह का अभाव नहीं होता। वो जहां पर बैठा हुआ था, बैठा बैठा पेड़ के नीचे सोच रहा था, लो भाई मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। और वहीं पर बैठे बैठे अचानक उसको लगा न धरती में कुछ चमक रहा है। उसने थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो क्या देखा, वहां पर स्वर्ण कलश दबा हुआ था। उस कलश में हीरे मोती चांदी सोना भरा हुआ था। उसने वो कलश निकाला। अब बताओ, ये होता है पुण्य। उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने सारे ऋण उतार कर, अब उसके किस्मत में सिर्फ पुण्य ही पुण्य था। और क्या था, वहां पर उस नगर में वो कलश लेकर गया। उसने वहां पर एक दुकान खरीदी, दुकान खरीद कर व्यापार किया। व्यापार बहुत अच्छा चला। कोई यात्रा, समुद्री यात्रा करते हुए व्यापारी आए और व्यापारियों ने अपना सारा माल बेच दिया। अब उनके जहाज में सिर्फ बालू रेत रह गई, सिर्फ रेत रह गई। उन्होंने कहा भाई किसी को ये रेत खरीदनी हो तो खरीद लेगा। सभी सेठ साहूकार जो व्यापारी थे वो कहने लगे भाई रेत का क्या काम है। वो जो व्यक्ति था कृत पुण्य, उसने कहा, वो वहां गया देखने के लिए भाई ऐसी कैसी रेत है। उसने उस रेत को देखा, पहचान लिया। कहता भाई ये रेत सामान्य नहीं है। उसने व्यापारियों को पैसे दिए जितने भी उन्होंने मांगे और वो सारा रेत खरीद। राजा को ये बात पता नहीं। कहते भाई हमारे नगर में एक मूर्ख व्यापारी भी रहता है कि जिसने रेत खरीद ली, पैसा देकर। बताओ, रेत भी कोई खरीदने की चीज है और मुंह मांगा पैसा दिया उस रेत का। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया। कहते भाई हमने सुना तुमने रेत खरीदी है। कहते हाँ महाराज। कहते रेत भी कोई खरीदने की चीज होती है, तुम तो मूर्ख व्यक्ति निकले। कहते महाराज वो रेत कोई सामान्य नहीं। कहते क्या मतलब है तुम्हारा कहने का। कहते महाराज लोहा मंगवा। लोहा मंगवाया गया और उसने क्या किया, वो रेत हाथ पे ली, उस लोहे पे रगड़ा तो वो लोहा जो था वो सोने में बदल गया। कहते महाराज इस रेत का ये काम है, इसलिए मैंने उस रेत को मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। इस नगर में कोई नहीं जानता था कि ये रेत इतनी मूल्यवान है। यहाँ तक कि जो बेचने वाला भी था वो भी नहीं जानता था कि ये रेत इतनी मूल्यवान है। राजा हैरान हो गया। उसने कहा ये सेठ तो बड़े काम का आदमी है। उसने उसको नगर सेठ बना दिया। कहने का अर्थ है अब उसकी जिंदगी इतने सुख से व्यतीत होने लगी। समय आया उसे जैन संतों के दर्शन हुए, संतों के चरणों में बैठा। उसने पूछा महाराज मैं मिट्टी को हाथ लगाता हूँ वो भी सोना बन जाता है, मैं मेरा इतना प्रबल पुण्य कैसे हुआ।
तब गुरुओं ने उसको उसका पूर्व जन्म बताया कि तुमने ऐसे पिछले जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित किया था, तुमने जिन मंदिर का निर्माण किया था, तुमने गौशालाएं खुलवाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें ये पुण्य प्राप्त हुआ है। और यही फल है कि इस जन्म में तुम्हारे को इतना पुण्य मिला, इतना पुण्य मिला कि धन संपत्ति हमेशा तुम्हारे चरणों में चलती है। मिट्टी भी लगाओगे, मिट्टी को छुओगे वो भी सोना है। उस व्यक्ति ने सोचा कि दान करने का कितना बड़ा महत्व होता है। अब उसने अपनी सारी संपत्ति दान में लगा दी। उसने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया कि मेरी संपत्ति ऐसी जगह काम आए जहां पर बैठकर लोग भगवान की भक्ति कर सके, जहां बैठकर लोग भगवान का नाम ले सके, गुरुओं का नाम ले सके। और उसने अपना सारा पैसा मंदिरों में, गौशालाओं में, इस तरह से दानशालाओं में लगा दिया और भी उसने पुण्य का अर्जन किया। ये कथा बड़ी संक्षेप में मैंने आपको इसलिए सुनाई कि ऋण चुकाए बिना मुक्ति संभव नहीं। आज जो गलियों में आपको बेचारे भिखारी भीख मांगते हुए मिलते हैं, बंधुओं कल्पना करके देखो, क्या मांगना आसान है? क्या दिन भर घूमकर भीख मांगना, किसी के आगे हाथ फैलाना आसान है? लेकिन वो मांगते हैं, उन्हें ऐसा करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए मजबूर किसने किया? उनके कर्मों ने। पूर्व जन्म में जो दान नहीं करते, किसी की सेवा नहीं करते, या फिर किसी का हक मार लेते हैं, किसी का पैसा वो मार लेते हैं, ऐसे उन लोगों को अगले अगले जन्मों तक इस तरह भिखारी बनकर रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। जब तक वो ऋण पूरा नहीं चुका देते तब तक उनका जीवन इसी तरह दुख में व्यतीत होता है। ये है ऋण की बात जो मैं आपको बता रही थी। और इसके आगे कल चर्चा करेंगे कि ऋण में माता पिता का ऋण भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। तो माता पिता का जो ऋण हमारे ऊपर है, उस ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, पूर्व जन्मों में हमने किसी से कर्जा लिया, हमें याद नहीं। पूर्व जन्मों का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, हमें याद नहीं। किसका लिया, कब लिया, कितना लिया, हमें कुछ भी याद नहीं। लेकिन यदि आप उस ऋण से उऋण होना चाहते हो, उस ऋण से मुक्त होना चाहते हो, तो आपको दान देना चाहिए, आपको पुण्य के कार्य करने चाहिए, आपको सेवाएं करनी चाहिए और आगे ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि प्रभु मैं कम खाने में ही विश्वास रखूं, लेकिन किसी का लेकर खाने में विश्वास ना रखूं, क्योंकि जो लिया जाता है उसे देना जरूरी होता है, इसलिए ना ही लेने का प्रयास करें। तो इसी तरह हम पिछले जन्मों में जो ऋण लिया है उनसे मुक्त हो सकते हैं। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताऊं, कभी कभी चलते फिरते भी हम बहुत बड़ा पाप कर जाते हैं। आप सब्जी खरीदती है, मेरी बहनों का ज्यादा काम पड़ता है सब्जी खरीदने का, भाइयों का भी काम पड़ता होगा। आप सब्जी खरीदते हैं, मान लो मटर खरीद रहे हैं, गाजर खरीद रहे हैं, कोई भी चीज आप खरीदते हैं। मटर खरीदते खरीदते आप क्या करते हैं? हाँ जी बहनों, मटर मीठी है या फीकी है, क्या करते हो? खाते। मटर वाले से आपने मटर ली, उसने मटर तोल दी, तोलकर आप घर ले गए, आपने उसके पैसे दे दिए। लेकिन जो आपने रेडी पर खड़े होकर 4 मटर खाई, उसके पैसे दिए? हाँ जी, नहीं। तो अब आप सोचो, अब आपके ऊपर कितनी मटर का ऋण चढ़ गया होगा। ये हंसी मजाक की बात, ये नॉर्मल बात ये है कि हमने किसी की फ्री की चीज ली, उससे बिना पूछे ली, बिना आज्ञा के ली। और जब ऐसे जो चीज लेते हैं तो वो हमारे ऊपर भार स्वरूप है, वो भार तो उतारना है ही, किसी भी तरह से उतारो। मोल भाव अलग करते हो, सस्ती लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, और जो आपने खाया उसका दिया ही। और कुछ भी, चलो भाई थोड़ी सी 4 मिर्चें भी डाल दे फ्री की,
लेकिन उसका भार वो तो डाल देगा, लेकिन आपके ऊपर भार भी तो चढ़ जाएगा। तो इसलिए इन चीजों से बचने का प्रयास किया करो। आप किसी किराने की दुकान पर गए, आपने सामान खरीदा, 20 रुपए का 20 रुपए देने लगे, गोद में बच्चा है, पोता है, पोती है, छोटा बच्चा है, रोने लगा कि मुझे टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। अब 1 रुपए तो है, ले भाई तेरे क्या फर्क पड़े, टॉफी दे दे इसको निकाल। और वो भी शर्मो शर्माई सोचेगा चलो डेली के ग्राहक है, टॉफी निकाल कर दे देगा। आपका तो रोज का काम हो गया। उसको पता है कि एक टॉफी 1 रुपए की आती है, लेकिन फिर भी उसने दे दी। ये भार किसके ऊपर? ये भार हम जाने अनजाने में प्रतिदिन अपने ऊपर चढ़ाते हैं, प्रतिदिन चढ़ा रहे हैं, और बिना मतलब का चढ़ा रहे हैं। क्या हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते? तो ये मैं जो आपको बता रही थी कि ऋण हमारे ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, ना जाने कितने जन्मों से चढ़ता आ रहा है। कभी कहते हैं महाराज इतना पुण्य करते हैं कोई फल नहीं मिलता, हम तो बहुत दान करते हैं कोई लाभ नहीं मिलता। दान किया इतना सा दान करते हो, और कर्जा पता है कितना है? दान तो करेंगे 100 रुपए, 200, 500, 1000, मैं ये नहीं कही, जितनी शक्ति सामर्थ्य आप करते हो, आपके ऊपर कर्जा करोड़ों अरबों का चढ़ा हुआ है, पिछले जन्मों का चढ़ा हुआ है। अगर करोड़ों रुपए का कर्जा है, अरबों रुपए का कर्जा है, 500 रुपए दान कर भी दिए तो क्या मिले? इन कर्जों से बचना सीखो। और अब मैं आपको बताऊं, आप कहोगे कि हमने करोड़ों का कर्जा ले रखा होगा, तो अगर आप किसी को ब्याज पर पैसा देते हो और अगले महीने आप उसका 1% ब्याज लगाते हो, 1 लाख का 1% ब्याज, हाँ जी भाइयों, लगा दिया, ले लिया आपने उससे पैसा, तो जो जन्मों का कर्जा आपके ऊपर है, किसी के लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, तो आज तक उसका ब्याज कितना हो गया होगा? जोड़ सकते हो? नहीं। ब्याज पर ब्याज चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है। उतारने के लिए हमने किया क्या? और भगवान महावीर का सूक्ष्म दर्शन आपको बताऊं, आपने चंदा लिखवाया, हाँ भाई लिख लो, मैं मेरा 11,000 लिखवा दिया, उसने लिख लिया, पर्ची पे लिख लिया, हाँ भाई 11,000। आपने आज चंदा लिखवाया, चंदे की पर्ची मिल गई, लेकिन कह दिया भाई चंदा लेने मेरे घर पर आ जाइए। अब वो जाए, महीने में जाए, 2 महीने में जाए, गए, मिले नहीं, आज नहीं कल आ जाइए, कल नहीं परसों आ जाइए, 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद हो गए, आपने उनको 11,000 दे दिए। अब 11,000 जब आपने दिए, पर्ची तो आपने कटवाई थी 3 महीने पहले, और चंदा आपने दिया 3 महीने बाद, तो जिस दिन आपने पर्ची कटवाई उसी दिन से वो चंदा सामने वाले का हो जाता है, वो चीज सामने वाले की हो जाती है। तो 3 महीने का ब्याज आपने दिया, वो किसके ऊपर चढ़ गया? वो भी तो अपने ऊपर चढ़ा। मैं जो बता रही थी कि छोटी छोटी बातें जो हमें पता ही नहीं कि इसमें भी पाप हो सकता है, इसलिए तुरंत चंदा लिखवाओ, तुरंत दे दो। 1 दिन भी लेट करते हो तो उसमें ब्याज जोड़ पैसा। क्यों इस धरती से बोझ लेकर जा रहे हो? क्यों अपने सिर पर इतना ऋण लेकर जा रहे हो? जन्मों से ऋण चढ़ा हुआ है, इस जन्म में भी नहीं उतरा। अरे इस जन्म में चढ़ाओगे, अगले जन्मों में और भारी हो जाएगा। अब इस जन्म में तो भगवान महावीर आपको मिल गए, भगवान की वाणी आपको मिल गई, समझाने वाले गुरु मिल गए, बताने वाले गुरु मिल गए कि ये पाप अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप ब्याज पर पैसे देते हो, वो इस्तेमाल करे या ना करे, अगले महीने ब्याज लेने चले जाते हो, वो कहते हो भाई मैंने तो तेरा पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया। कहते मैं नहीं किया तो क्या हो गया, मैंने तो तुझे दे दिया ना, मुझे तो मेरा ब्याज चाहिए। उसी प्रकार आपने चंदा लिखवा दिया, आपने पैसे दिए या नहीं दिए, ब्याज उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम ऋण लेने से बच सकते हैं, अगले जन्मों में इस पाप की कमाई से बच सकते हैं। थोड़ा चिंतन करना, सावधान रहना और इन पापों से बचने का प्रयास करना
आगे माता पिता का ऋण कैसे चुकाया जाएगा, सुनेंगे अगले समयों में। और आज हम सुनते हैं कद्र धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज को, जिनका एक महान जीवन हमें प्रेरणा देने वाला है और जो हमें बताने वाला है कि संसार कैसा है। जिन्होंने संसार में रहकर संसार को जाना और संसार से विरक्त होकर इस संसार से पीछा छुड़वाने का हर वो प्रयत्न किया जो एक नारी कर सकती है। उनकी करुण कथा आपके सामने चल रही है। सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। महासती मथुरा गिरणी की जीवन गाथा प्यारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरु हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरु हमारी है। आप सुन रहे थे उनकी ससुराल किस तरह उनके लिए जेल बन गई। जेल में क्या होता है, रूखी सूखी रोटी होती है, यातनाएं होती हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है और मानसिक कष्ट होता है। जो एक जेल की स्थिति होती है वही स्थिति इतने बड़े घर में, इतने बड़े परिवार में, इतने समृद्ध परिवार में मथुरा देवी की। उन्हें वो एक एक क्षण एक एक वर्ष की तरह लग रहा था। कितने दिन और रहना पड़ेगा, कितना और सहना पड़ेगा, चाहे जितना भी सहना पड़े सहूंगी। वो वीर बाला हमेशा यही कहा करती थी कि अब चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मुझे संयम लेना है तो लेना है। बंधुओं, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कंटक पथ है बिहाड़े वन है, जीवन की सूखी स्याही, मंजिल ऊंची मार्ग कठिन है, संभल संभल चले नाराही। ये जो पथ है ना, ये कांटों का पथ है, बिहड़ वन है, जहां पर अंधकार ही अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मंजिल बहुत कठिन है, बहुत ऊंची है, पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संभल संभल कर जो चल पड़ते हैं वही योद्धा उस सफर को पार कर लेते हैं। अब घर वालों को समझ आने लगा कि मथुरा को डरा धमका कर समझाना बहुत मुश्किल हो गया है, ये कभी भी इस घर से निकलने का प्रयास कर सकती है। अब उन्होंने मथुरा पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, पहरेदारी शुरू हो गई, घर से बाहर ना जाने के उनके सभी रास्ते बंद हो गए। परिवार वालों की कड़ी निगरानी में थी, इसलिए कहीं भागकर जा भी नहीं सकती थी। एक दिन घर के सभी सदस्य घर के इधर उधर कार्यों में लगे हुए थे, कोई खेतों में था, कोई बाहर गया हुआ था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। दोपहर का समय था, मथुरा को अवसर मिल गया और उसने क्या सोचा, यही अच्छा अवसर है, इस घर से भाग। बिना भागे मंजिल नहीं मिलेगी, यही रहेगी तो कुछ नहीं होना, यही रहेगी तो इसी तरह रह जाएगी। जब तक ये घर छोड़कर नहीं जाएगी तुझे तेरी मंजिल नहीं मिलेगी। कल्पना करो बंधुओं, ये वो युग था, आजकल का युग नहीं था। जो आजकल तो सड़कें की कितनी सुविधाएं हो गई, राहें कितनी अच्छी हो गई, समय समय पर व्हीकल मिलने लग गया, हर तरह की सुख सुविधाएं हो गई। ये वो युग था, अंग्रेजों का जमाना था, 19वीं सदी का युग था। और मैं ये कहूँ 1900 का कुछ युग होगा, 1899 का लगा लो, 1900 का लगा लो, ऐसा कुछ वो युग होगा। तो कितना मुश्किल सफर होगा वो, और ऐसे उस समय में, ऐसे उस सफर में एक लड़की के लिए इतना बड़ा कदम उठाना बहुत मुश्किल था। फिर भी उन्होंने कदम उठाया और वो सभी की आंखों से ओझल होती हुई ससुराल के उस घर को छोड़कर भागी। एक दिवस मथुरा ने उस घर से कदम बढ़ाया है, उस घर से कदम बढ़ाया है, गन्ने के खेत में छुप कर
पहुंच गई मामा के घर में हो, पहुंच गई मामा के घर में, आई दुविधा भारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। चलती रही, छुपते छुपाते, बचते बचाते, लेकिन कितना बचती, कितना छुपती, आखिर भय था ससुराल वाले ढूंढ लेंगे, ससुराल वाले पकड़ लेंगे। जब एक बार खोज शुरू हो गई, कितने रास्ते थे, थोड़े से रास्ते थे, आएंगे, उनके लिए क्या देरी है, फिर मुझे उस जेल में कैद होना पड़ेगा। इसलिए उसने उपयुक्त सोचा, और क्या सोचा, गन्नों का खेत है, गन्ने उस समय बड़े बड़े हो रहे थे, मैं ऐसा करती हूँ इन गन्नों में ही छिपकर बैठ जाती, जब थोड़ा दिन ढल जाएगा, रात हो जाएगी, अंधकार छा जाएगा, तब यहाँ से निकल कर भाग जाएगा। गन्नों के खेत में छिपकर बैठ गए। अब ससुराल वाले तो इधर उधर, जैसे उनको पता लगा वह मथुरा भाग गई, इधर दौड़े उधर दौड़े, चारों तरफ पहरा ही पहरा, कितनी दूर गई होगी, कहाँ गई होगी, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, पहरा ही पहरा लगा हुआ है। बेचारी गन्ने के खेत में भूखी प्यासी बैठी रही, क्योंकि वहां पर भी सख्त पहरा था, भाग भी नहीं सकती। एक दिन, 2 दिन, कहते हैं 3 दिन उन्होंने उसी खेत में व्यतीत कर दिए। 3 दिन के बाद जब घर वालों को लगा भाई यहाँ पर तो, यहाँ से तो लगता है वो भाग ली, यहाँ तो है नहीं, गुआना ग्राम में तो है नहीं, वो इधर उधर हुए तो वो गन्ने के खेत से भाग निकली और भागते हुए अपने मामा के घर पहुंच गए। वहां पर पहुंची, बंधुओं कहते हैं हजारों मील लाखों मील रेगिस्तान है, हजारों मील लाखों मील रेगिस्तान है, फिर भी किसी उम्मीद पर चलता जहां इंसान है। मानते हैं रास्ता हजारों मील है, लाखों मील है, फिर भी एक उम्मीद होती है, कभी ना कभी तो पार हो ही जाएगा। और जो इस उम्मीद से बढ़ते चले जाते हैं उनका रास्ता पार भी हो जाता है, और जो थक कर बैठ जाए बस भाई और नहीं चला जाता, ये रास्ता तो बहुत लंबा है और सफर नहीं होता, वो बीच रास्ते में बैठने वाले वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। मामा के घर पहुंची, सोचा चलो अब यहाँ से अपने पीहर चली जाऊंगी, लेकिन उसने क्या देखा, उसके ससुराल वाले तो आगे बैठे हुए उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कहाँ जाएगी, या तो मामा के घर जाएगी या अपने घर पुरखास जाएगी। पुरखास दूर पड़ता था, मामा का गांव पास में था, वहां पर ही पहुंच गए, वहीं पर बैठे हुए मिले और मथुरा को देखते ही बस फिर क्या, 4 बात उनको कही, 4 बात मथुरा को गई, घर में कलेश का वातावरण बन गया और फिर से उस मथुरा को बंधक बनाया और बंधक बनाकर वापिस अपने बुआना गांव में। ये उस अबला की स्थिति थी। अभी तक तो सिर्फ समझा ही रहे थे, अभी तक तो डरा धमका रहे थे, कभी अंधेर कोठड़ी में बंद कर देते थे, लेकिन अब उस मासूम बाला को इस कार्य की और भी सजा भोगनी पड़ी। अब तो उसे और दंड सहना पड़ा, और दंड क्या था, अब तो उसके ऊपर रस्सियों की मार पड़ी। खाना पीना भी लगभग उसका बंद कर दिया कि इसका शरीर कमजोर हो जाए, ना ये कहीं भागेगी ना ये कहीं जाएगी। उठते बैठते जब भी होता किसी का भी, उसके साथ मारा पीटी होने लगी, रस्सियों की मार पड़ने लगी। बंधुओं कल्पना करके देखिए कि एक उस वीर बाला को कितना सब कुछ सहना पड़ा उस ससुराल में रहकर। जब मार पड़ी रस्सियों की, मुख से ना उफ तक भी करती, मुख से ना उफ तक भी गिरती, दे अग्नि परीक्षा भाई, वो सहन शक्ति की मिसाल थी, वो सहन शक्ति
भक्ति की मिसाल थी। खूब सताते तड़पाते वो हो, खूब सताते तड़पाते वो बनकर अत्याचारी है। कलयुग में अवतार धार के आई घुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई घुरनी हमारी है। उनके संकल्पों की अब एक और अग्नि परीक्षा शुरू हो रही थी। जिस मथुरा ने कभी घर में अपने पीहर में एक कांटा चुभने जितना दर्द भी क्या होता है, जिस माता पिता ने उन्हें नाजों से पाला, उनकी हर इच्छा को पूरा किया, उनको कभी भी कोई दुख, कोई कांटे जितना भी कष्ट अनुभव नहीं होने दिया, वो माता पिता क्या जानते थे उनकी बेटी ससुराल में इतनी यातनाएं सहन कर रही है, इतने कष्ट सहन कर रही है, इतनी अग्नि परीक्षाओं से गुजर रही है। बंधु, आजकल तो फोन होते हैं, फोन मिलाया, हाँ जी पापा जी, सास ने यूं कह दिया, हाँ जी पापा, जेठानी ने यूं कह दिया, हाँ जी मेरे साथ यूं हो गया, आज मुझे रोटी बनानी पड़ गई, देवरानी बैठी हुई थी, अकेला खाना मैंने बनाया। मिनट मिनट की बात। वो मथुरा किससे कहे? तब तो फोन भी नहीं होते थे, पीहर जाने नहीं दिया जाता था। किसको सुनाए अपनी दास्तां, किसको दिखाए अपने दुख, किसको बताए अपनी तकलीफें, अपनी पीड़ाएं। बेचारी कोने में बैठी हुई अंधेर कोठरी में बैठी बैठी वहीं उसको खाना दे दिया जाता था। सख्त पैरा था, कहाँ जाए किससे कहे, कोई रास्ता नहीं था, एक ही बस उसको मार्ग दिखाई देता था, नवकार महामंत्र का शरण। गुरुजी ने कहा था यही तेरे सुख दुख में काम आएगा, यही तुझे रास्ता दिखाएगा। जब तक तेरे भोगावली कर्म शेष है तब तक तू संसार से नहीं निकल सकती। अब तो नवकार मंत्र ही मेरा रास्ता है, नवकार मंत्र की शरण ही मेरी सबसे बड़ी, अब ये इससे बड़ा कुछ नहीं है। गुरुनी की बातें याद आती, नवकार महामंत्र का सुमरन करती रहती, इस तरह से अपना वो समय व्यतीत करने। आखिर एक दिन मथुरा देवी के ससुराल वालों ने सोचा भाई ये ऐसे तो मानने वाली नहीं है, कितने दिन, कितने साल, कितने महीने इसको ऐसा रखेंगे। सास कहने लगी कोई बात नहीं, मैं समझाकर देख लेती हूँ, हो सकता है ये मान जाए। कोई तुम तो ना जोर जबरदस्ती करते हो, ऐसे भला कोई मानता है? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। और उसने मथुरा देवी के सिर को पुचकारा और पुचकार कर कहने लगी, मथुरा ऐसे नहीं किया करते। देख बेटा, यदि तू मुझे बता, यदि तू मेरे छोटे बेटे के बड़े होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती, यदि तुझे मेरा छोटा बेटा पसंद नहीं है तो मैं तेरा विवाह किसी और लड़के के साथ करवा दूं। ये सुंदर देही, ये मनुष्य जन्म ऐसे ही घर घर भिक्षा मांगने के लिए नहीं बिना, ये शरीर, ये मानव का जो जीवन मिला है, ये तो मानव के भोग भोगने के लिए मिला है। हमारे यहाँ साधु बनने की परंपरा नहीं है। तू इस मानव जीवन का सदुपयोग कर, इस मानव जीवन का लाभ उठा और तू ये हट छोड़। मथुरा देवी हाथ जोड़कर कहने लगी, कहते माता जी आप ये क्या कह रहे हैं कि मुझे आपका छोटा बेटा पसंद नहीं, या मैं इसके बड़े होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये सारा संसार इम्पाक फल के समान लगने लग गया, जिसको खाना ये समझ लो मृत्यु को साक्षात निमंत्रण देना है। मेरे लिए संसार नश्वर है, मुझे विवाह नहीं करना, क्योंकि रहीम जी का बड़ा सुंदर दोहा है, रहीमन ब्याह व्याधि है, शू कहूँ तो जाहू बजाए, पायल बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। उन्होंने क्या कहा रहीम जी ने कि जो ये विवाह है ना, एक व्याधि है, एक रोग है, यदि संभव हो तो इससे बच जाना चाहिए, क्योंकि ये पैरों में बेड़ी डालने के समान है। और पैरों में बेड़ी कैसे डलती है? ढोल बजा बजा कर। जब शादी होती है ना, जब दूल्हा ब्याने जाता है, हाँ जी, कैसे जाते हैं? ढोल बजा के, है ना, ढोल बजा के जाते हो और पैरों में बेड़ी डलवा कर ले आते हो। और फिर क्या स्थितियां होती है बाद की, पता नहीं।
आपका जमाना चाहे कोई और रहा हो, कुछ भी रहा हो, आजकल तो जब भी कोई आता है महाराज बहुत दुखी है। विवाह को 2 महीने लिए हुए, घर में कलेश शुरू, दिक्कतें शुरू, परेशानी शुरू। कभी कोई बहू दुखी है तो कभी किसी बहू से सास दुखी है, कभी पति से पत्नी दुखी है तो कभी पत्नी से पति। तब लगता है कि ये बीमारी जो है ये हम ढोल बजा बजा करके खुद अपने घर में लेकर आए थे, लेकिन ये संसार के सुख बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल लड़कियां क्या सोचती हैं, ये उसके साथ हुआ जरूरी थोड़ी मेरे साथ होगा। क्या सोचते हैं, ये बराबर वाली पड़ोसन जो इतनी दुखी है तो ये वो दुखी है, जरूरी थोड़ी है विवाह के बाद मुझे भी दुख होगा या मुझे भी परेशानी होगी। चाहे कहते भाई शादी का लड्डू जैसा भी एक बार खा के तो जरूर देखना, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा। बंधुओं वही स्थिति है कि एक बार ब्याह जरूर होना चाहिए, बाद में चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो। उसने कहा माता जी ये जो मानव जीवन जैसा हीरे का जन्म मिला है ये मुझे गृहस्थ जीवन भोगने के लिए नहीं, साधु जीवन अपनाकर आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। और मैं इस संसारिक घृणास्पद जीवन से नफरत करती हूँ, इसलिए मैं तो यही कहूंगी और मेरा आखिरी संकल्प भी यही रहेगा, फिर अब चाहे कुछ भी हो जाए अंतिम सांस तक एक ना एक दिन मैं दीक्षा लेगी तू, दीक्षा लेगी, नहीं मानेगी। जैसी ये बात उसके जेठ देवर पास बैठे हुए सुन रहे थे, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ जी कोई फायदा नहीं इसको समझाने का, ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, इसको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। पास में चूल्हा जल रहा था, 2 लोहे की सलाखाएं लेकर आए, उसे चूल्हे में गर्म किया और गर्म चूल्हे में से वो सलाखाएं निकाली और तपती हुई वो लोहे की सलाखाएं मथुरा देवी के कमर पर लगा ली। अब बोल, अब लेगी दीक्षा, लेगी दीक्षा, एक ही रट लगा रखी है दीक्षा लूंगी दीक्षा लूंगी। अब बता क्या करेगी, जख्म हो गए। मथुरा देवी हंसते हुए कहने लगी क्या करोगे, खाल खींच लो, प्राण ले लो, कुछ भी कर लो, मेरा तो निर्णय ये था, ये है और यही है, यही रहेगा। तुम कितना कष्ट मुझे दे सकते हो उतना दो, जितना सता सकते हो उतना सताओ, लेकिन तुम इन कष्टों से मेरे निर्णय को नहीं बदल सकते। डालो इसको कोठड़ी में, फिर उस कोठड़ी में बंद कर दिया गया। बंधुओं ऐसा उन्होंने 1 या 2 दिन सहन नहीं किया, लगभग 5-6 साल वो अपनी ससुराल में रहे और ये 5-6 सालों तक ये यातनाएं उन्होंने भोगी। जिसने भोगी उसको पता है, लेकिन अब ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी नहीं। अब तो मथुरा देवी जी को भी हो गया नहीं भाई, अब तो कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, यहाँ रहकर मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवा सकती। अरे मरना ये तो कुछ करके मरे, ऐसे मरने से क्या फायदा। अब या तो मरूंगी या फिर संयम लेकर रहूंगी, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। क्या करते हैं अब वो, क्या निर्णय लेंगे, कौन सा कदम बढ़ाएंगे जो उनके जीवन के लिए अच्छा और श्रेष्ठ हो, सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।